नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 19 अक्टूबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने प्रतिष्ठित लोगो नीले पक्षी को एक्स के निशान से बदल दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों, आप समझ गए होंगे, नीला पक्षी ट्विटर का था, अब यह एक्स के निशान में बदल दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, किन भारतीय खिलाड़ियों ने इंडोनेशिया जोड़ी को हराकर कोरियन ओपन 2023 का फाइनल मुकाबला जीता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने और चिराग शेट्टी। यह जोड़ी रही है जिन्होंने कोरियाई ओपन 2023 का फाइनल मुकाबला जीता है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया को हराकर जीता है। खेल जगत से यहाँ पर अन्य जानकारी है दोस्तों, सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 में आर प्रज्ञानंद नंदा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल किया है। दूसरे एशियाई सुनील छेत्री हैं। AIFF बेस्ट वुमेन कोच ऑफ द ईयर 2023 प्रिया पीवी। बेस्ट मैन कोच ऑफ द ईयर क्लिफोर्ड मिरिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में किस राज्य में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है। गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना सोनभद्र जिले में चालू की गई है। 7 हस्तशिल्प उत्पादों को यहाँ पर GI टैग मिला है। 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, फ्रांस के द्वारा ही प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया गया है। फ्रांस आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यूरोप के मैप में आप यहाँ पर फ्रांस देख सकते हैं। फ्रांस की सीमा दक्षिण में स्पेन, पूर्व में इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, उत्तर में यह बेल्जियम से स्पर्श होती है। बात करें फ्रांस से, सबसे पहले सामान्य ज्ञान के तथ्य देखेंगे। राजधानी पेरिस है और यह सीन नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, आप में से कुछ ही छात्र होंगे जिनके सीन नदी याद होगी। राजधानी तो सबने याद कर रखी होगी फ्रांस की पेरिस। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। ठंडी पवनों को यहाँ पर मिस्ट्रल कहा जाता है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस। फ्रांस में ईफिल टावर है दोस्तों, ऊंचाई है 300 मीटर। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो सीमा है उसे मैग्नीट रेखा कहा जाता है। और स्पेन और फ्रांस के बीच में जो सीमा है पेरिनी पर्वत श्रृंखला है। फ्रांस से करंट अफेयर की बात करें, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है फ्रांस में। ओमान की खाड़ी में भारत, फ्रांस और UAE का नौसेना त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है। फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान M चंद्रशेखरन को दिया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन फ्रांस में किया गया। FRINJEX यानी कि FR से यहाँ पर फ्रांस रहेगा, IN से इंडिया, J से जॉइंट, EX से एक्सरसाइज 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में SBI कार्ड के नए प्रबंधक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अभिजात चक्रवर्ती को। नियुक्ति से अन्य जानकारी देख लीजिए। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ अध्यक्ष आधव अर्जुन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अध्यक्ष रहे हैं शिव कुमार सिंह। अनुसंधान सलाहकार समिति B नीरज प्रभाकर। भारत नीति प्रमुख श्रीनिवास रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या रही। भारत की सेना का स्थान क्या रहा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है सेना की शक्ति के मामले में। भारत राजधानी नई दिल्ली है। मैप में आप यहाँ पर भारत देख सकते हैं दोस्तों। भारत से कुछ
सामान्य ज्ञान के तथ्य हैं, आपके अगर यह याद है तो रिवीजन कर लीजिए। देखते हैं, क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263। उत्तर से दक्षिण सीमा है 3,214, पूरब से पश्चिम सीमा है 2,933 किलोमीटर, स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा है 7,016.6, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 6100 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार है 8,4 से 37,6, मुख्य भूमि 8,4 से 37,6, क्षमा कीजिए 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार है 68,7 पूरब से 97,25 पूरब, यहाँ पर पूरब का ध्यान रखिएगा। पड़ोसी देशों से स्पर्श होने वाले राज्य हैं 16, तटीय सीमा 9 राज्यों से स्पर्श होती है और केंद्र शासित प्रदेश हैं 4। तटीय सीमा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करें, भारत का स्थान पूरे विश्व में 7वां है और 2.42% है। जनसंख्या की बात करें, हमने चाइना को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर आ चुके हैं। जनसंख्या 17.5% है पूरे विश्व की भारत में। भारत से अन्य जानकारी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्रम है 15वां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, क्रम है 15वां। सेशेल्स ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 INS सुनयना ने भाग लिया है। राष्ट्रीय ऊर्जा डाटा सर्वेक्षण का विश्लेषण 2021-22 रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान 112 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेल्वा प्रभु तिरुमन ही एशियाई अंडर-20 में पुरुष एथलीट में सबसे चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख रहे हैं एशिया की बात आई है, तो हम एशिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर आप सभी महाद्वीप देख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में। काफ़ी सिंपल सा तथ्य है, परीक्षा में कभी कभी याद नहीं आता है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, प्रथम स्थान। इसके बाद दूसरे स्थान पर अफ्रीका आता है, उत्तरी अमेरिका तीसरा स्थान, दक्षिण अमेरिका चौथा स्थान, अंटार्कटिका 5वां स्थान, यूरोप 6वां स्थान और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 7वां स्थान है। दोस्तों यहाँ पर आप 2 तथ्य याद रखिएगा, यूरोप में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, डेजर्ट नहीं पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। दोनों तथ्य याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में DGCA ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में ही पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी गई है। तमिलनाडु मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के दक्षिण में स्थित है। सीमा पश्चिम में केरल, उत्तर में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से स्पर्श होती है। यहाँ पर आप पाक स्टेट देख पा रहे हैं, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तमिलनाडु से अन्य जानकारी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। लोकसभा से यहाँ पर 39 सीट है, राज्यसभा से 18 सीटें हैं। अन्नामलाई टाइगर जरूर, मुद्दुमलाई टाइगर जरूर, सत्यमंगलम टाइगर जरूर, सत्यमंगलम टाइगर जरूर महत्वपूर्ण रहता है। कालकट मुद्दुथुरई टाइगर जरूर, पुलिकट झील महत्वपूर्ण रहेगी, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में सम्मिलित रूप से स्थित है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और वेदांतगर अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है। तमिलनाडु से करंट अफेयर की बात करें, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उच्च न्यायालय सांसद O.P. रविन्द्रनाथ के चुनाव को अमान्य घोषित किया है। उच्च न्यायालय तमिलनाडु का है कहाँ पर? उच्च न्यायालय है दोस्तों मद्रास, ठीक है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, अनुच्छेद होता है 214। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद होता है 124। सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जीती है तमिलनाडु ने और इसका आयोजन किया गया है पंजाब में। चोल युग 16 प्राचीन मूर्तियों को बरामद किया गया है तमिलनाडु पुलिस के द्वारा अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, 28% GST रहेगी ऑनलाइन गेमिंग पर। नेक्स्ट यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में लुटियंस औरंगजेब लेन का नाम अब क्या रखा जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम लेन। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता था, यह वीणा बजाता था, संगीत पर प्रतिबंध लगाया था।
आलमगीर नाम से यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, फीफा मैन वर्ल्ड कप रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ेंगे आगे अपने सामान्य ज्ञान की ओर। आज हमारे पास सामान्य ज्ञान में अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेंगे। देखेंगे दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों को बेचती है, प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, इसे कहा जाता है विनिवेश। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास हेतु गठित प्रमुख संस्था है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल SIDB, स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDB। नेक्स्ट, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, किस पर आधारित थी दोस्तों? महालनोबिस मॉडल पर। पहली किस पर थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर, चीज़ें याद रखिएगा। तीव्रधारणीय और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य था दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 2017 तक रही है, यह अंतिम थी। बेरोजगारी का वह प्रकार जिसमें आवश्यक संख्या से अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए हों कहलाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिस्गस एम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है। इसे समझ लीजिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कृषि का खेत है, वहाँ पर मात्र 5 ही श्रमिकों की आवश्यकता है, 5 श्रमिकों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर 8 श्रमिक लगे हुए हैं या फिर 10 श्रमिक लगे हुए हैं, आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादन वही है जो पहले था। जितना उत्पादन 5 श्रमिक कर रहे थे, जो यहाँ पर अधिक श्रमिक आए हैं 5 से अधिक 8 या 10, उनके आने पर भी उत्पादन वही है, तो इसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज हम अपनी वीडियो का 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।